हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th आपका ज्योग्राफी मोस्ट आपका जो इंपॉर्टेंट आपका सैंपल पेपर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, आप इसको देखकर जरूर जाना। बहुत सारे क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में हो चाहे इवनिंग शिफ्ट में हो, रिपीट क्वेश्चन हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, मैप वर्क की ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, आप उन्हें देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोज मिल जाएंगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। देखिए आइए बात करते हैं पैटर्न की। आपको पैटर्न कैसा रहने वाला है, क्या क्वेश्चंस आपके हैं, कितने क्वेश्चंस आपके आते हैं, कितना आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं, आपके 70 मार्क्स मैक्सिमम है, 30 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में होंगे। टोटल आपके 30 क्वेश्चन होंगे जिनको आपका क ख ग घ में आपके डिवीजन मतलब रहेगा, 4 भागों में डिवीजन आपका रहता है। 1 से लेकर 17 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। 18 से 23 आपके जो हैं वो 3 नंबर वाले लघु क्वेश्चन आपके होते हैं। इसमें आपको 80 से 100 वर्ड्स के आसपास लिखना होगा, ज़्यादा नहीं लिखना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका है 18वां और 19वां आपका स्रोत आधारित है, बना के लिखना थोड़ा नॉर्मल होता है। बुक से अगर पढ़ी होगी बुक लिख दोगे आराम से। 24 से 28 आपके बड़े नंबर के क्वेश्चन है, मतलब 5 नंबर वाले क्वेश्चन से इन्हें आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। 100 से 150 वर्ड में ही आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं करना है वरना दिक्कत आपको आ सकती है। उसके बाद 29 और 30 आपका मैप पर आधारित आपके क्वेश्चन आते हैं। इन चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ही आप पेपर को दिया करो। अब देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपका है, तो दोनों बच्चे इसको देख सकते हैं। जो भी आपको आंसर बताया जाएगा आप इसको इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले दोनों देख सकते हैं। पहला आपका क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। का अरेबियन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, नजका प्लेट, कोकोस प्लेट। ये आपको सारी प्लेट्स का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपने उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अगर आपको वर्ल्ड का मैप याद हो तो उत्तर और दक्षिण के जो आपका बीचों बीच जो आपकी प्लेट है, ठीक है, वो आपकी जो है वो कोकोस है। कौन सी है? कोकोस। लेकिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के यहाँ पर साइड में अगर कोई है तो वो नचका है। कहाँ पर? नचका। और अगर आपको बताना, अगर यूरोप में आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें आपने अरब सागर देखा होगा, अरब सागर के पास अरेबियन प्लेट है। कौन सी? अरेबियन। और कैरोलिन आपका जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर क्या है? कैरोलिन। आपको चारों मैंने बता दी कौन सी प्लेट कहाँ पर आती है। इसका आंसर वैसे जो आपका रहेगा वो है कोकोस, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी आपका डी लगाओगे आगे इसको बिल्कुल सही, 100% सही है, कोकोस आपकी प्लेट है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भूगोल की कौन सी शाखा मौसम तथा जलवायु के तत्वों के अध्ययन से संबंधित है। का कहता है आपका जलवायु जल विज्ञान, खा आपका भू आकृति विज्ञान, आपका यहाँ पे है जलवायु विज्ञान, या घा आपका मृदा आपका भूगोल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ द ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द एलिमेंट ऑफ आपका वेदर एंड क्लाइमेट को कौन सा है। तो हाइड्रोलॉजी आपका है, जियोमॉर्फोलॉजी है, या फिर आपका क्लाइमेटोलॉजी है, सॉइल ज्योग्राफी है। इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा क्लाइमेटोलॉजी। इसका मतलब जल आपका जलवायु विज्ञान जो आपका है, गा ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं भौम जल अपर्दन के लिए आवश्यक हैं। आपका है का पारगम्य व कम आपका कम सघन व अधिक रंध्र वाली चट्टानें, अपारगम कम सघन व कम रंध्र वाली चट्टानें, या गा आपका पारगम्य अधिक सघन व अधिक रंध्र वाली चट्टानें, या घा आपका अपारगम्य कम सघन चट्टानें। इसका जो सही ऑप्शन आपका रहने वाला है वो है का। क्या है? का। आपका ऑप्शन अगर आपने का लगाओगे बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आप द कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर ग्राउंड वाटर आपके इरोजन के लिए। तो इसमें आपका पहला रहेगा प्रिएम्बल एंड द टाइनी बेडेड एंड हाईली जॉइंट क्रैक्ड आपके रॉक्स। ए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, दक्षिण चीन सागर में चक्रवात को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। आपका का हरिकेन, खा टाइफून, गा विली विली, या फिर तूफान। फोर्थ का आपका जो सही रहेगा वो है टाइफून, ठीक है। दक्षिण चीन सागर में आपको इसको टाइफून कहा जाता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज साइक्लोन इन द साउथ चाइना सी इज नोन एज द हरिकेन्स। आपका टाइफून, विली विली वीस, या फिर आपका स्टॉर्म्स। तो ये आपका सही ऑप्शन है टाइफून, बी ऑप्शन सही लगाओगे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौम आपका शोभ मंडल की विशेषताएं हैं। ऊपरी आपका संस्तर है विषुववृत्त और अधिक मोटाई व चौड़ा, आपको ऊंचाई के साथ तापमान में आपको वृद्धि हो जाती है। या फिर आपका है ऊपरी संस्तर विषुववृत्त पर कम मोटाई व ऊंचाई के साथ तापमान में। सबसे नीचा बिल्कुल सही बात है भाई, विषुववृत्त जो आपका जो शोभ मंडल है वो सबसे नीचे वाला, आपको 5 मंडल आपको पता ही होगा। सबसे नीचे आपका जो रहता है वो आपका जो है शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, 5 मंडल में डिवीजन है। इसका जो ऑप्शन आपका रहेगा वो गा बिल्कुल सही है। ऑप्शन गा आपका 100% आपका सही है, मतलब सबसे निचला है और विषुववृत्त के साथ मोटाई आपकी इसमें अधिक होती है, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। ऑप्शन गा आपका 100% सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर का जो आपका है वो है लोअर मोस्ट आपकी लेयर है एंड ग्रेट थिकनेस एट इक्वेटर मतलब 0 डिग्री में, और टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट, ठीक है।
उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रियाएं जो है अनाच्छादित नहीं है? इसमें आपका अपक्षय व पटल विरूपण व ज्वालामुखी है, वृहद संचलन व आपका पटल विरूपण, या फिर ज्वालामुखी है आपका अपक्षय। 6 क्वेश्चन का आपका सही आंसर जो रहेगा वो है खा, आपका पटल विरूपण व ज्वालामुखी है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जियोग्राफिक, आपका मॉर्फिक आपका प्रोसेस एट द नॉट आपका डेन्यूडेशनल, तो आपका सही ऑप्शन जो रहेगा वो आपका है 6 का रहेगा इसमें खा, ठीक है। 6 का रहेगा खा, मतलब आपका है डेस्ट्रॉफिक एंड वोल्केनिज्म, ठीक है, आपका सही रहेगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें रहेगा पर्वतीय वनों की वनस्पति को उत्तर से दक्षिण की ओर उचित क्रम व्यवस्थित करना है आपको। ऑप्शन का है पाइन, ओक, स्प्रूस, चीड़, या फिर चीड़, स्प्रूस, ओक एंड पाइन, या खा आपका है चीड़, स्प्रूस, पाइन एंड ओक, या फिर ओक, चीड़, पाइन और स्प्रूस। इसका सही ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है उसका रहेगा खा, ठीक है। क्या रहेगा आपका खा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ओक, चीड़, स्प्रूस एंड पाइन, तो आपका सेम जो आपका खा है इसका बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भाई राज्यों को आपको मॉनसून के निर्वर्तन के अनुसार आपको बताना है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द रीट्रीटिंग का मतलब है कि वापस जा रहा है, मतलब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है उसका रहेगा आपका का। कैसे? क्योंकि आपका सबसे पहले जो रहेगा राजस्थान, फिर आपका रहेगा सेकंड आपका इसमें गुजरात, ठीक है, गुजरात, फिर आपका रहेगा यहाँ पर आपका उड़ीसा, लास्ट में आपका तमिलनाडु। तो का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लास्ट में तमिलनाडु वापस चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। हिमालय नदियाँ 12मासी हैं, ये केवल वर्ष गलत, सेकंड गलत, पहला सही है, ठीक है, लेकिन आर आपका इसका जो है वो सेकंड गलत है, ठीक है। तो केवल आपका जो पहला सही है, केवल कथन आपका सही है, ठीक है। तो इसका 9 का जो रहेगा आपका वो का रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका का, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत हो गया आपका। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हिमालय रिवर्स आर द पेन, आपका जो है वो पेरिनियल है, या फिर दे डिपेंड ऑन द आपका ओनली प्रिसिपिटेशन, तो आपका पहला ऑप्शन सही है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन ही सही रहेगा। उसके बाद है पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और ये मैदान आपका जलमग्न है। 10th का जो आपका रहेगा वो है गा, ठीक है, दोनों सही है और तथा आपका उचित व्याख्या आपकी इसकी कर रहा है, तो 10th का आपका रहेगा गा, ठीक है, 10th का आपका गा रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए इसी का आप इंग्लिश में देखिए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज नैरो बेल्ट एंड दे आर सबमर्ज प्लेन, ठीक है, इसका दोनों सही है और सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 आपका, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आपका उत्तरी भारत के विशाल आपके मैदान में मानसून विच्छेद होता है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या बढ़ जाती है, वह अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है उसका रहेगा का, ठीक है, केवल आपका कथन सही है, ठीक है, इसका ऑप्शन आपका का रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं सेशन रीजन में देयर इज अ ब्रेक इन द मानसून इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रॉपिकल आपके साइक्लोन्स इंक्रीजेस एंड द पोजीशन ऑफ द ITCZ, ठीक है, आपका एक ही स्टेटमेंट आपका का सही है, तो आपका जो रहेगा सिर्फ एक रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपका, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका रहेगा, ठीक है, कौन सा युगम गलत है, ठीक है, उड़ीसा भुवनेश्वर बिल्कुल सही है, यही गलत है आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ रांची नहीं हो सकता क्योंकि झारखंड रांची होना चाहिए, ठीक है, तो आपका इसमें खा हो जाएगा, 12 का इसमें खा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सी आपकी जो है वो गलत है, तो हमने बोला उड़ीसा का भुवनेश्वर, ठीक है, नागालैंड का कोहिमा, ठीक है, अरुणाचल का ईटानगर, तो एक ही बचा आपका छत्तीसगढ़, इसका होना चाहिए था आपका रायपुर, जो कि गलत हो गया, तो ऑप्शन बी आपका गलत हो गया, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युगम आपका सही है, कौन सा सही है, आपको मिलान लगाना। आपका अर्ध प्रपाती जो आपका वन है वो शीशम है, कांटेदार वन आपका महुआ है, उष्णकटिबंधीय आपका खैर है, ये पर्वतीय वन आपका महोगनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, 13 का आपका रहेगा का, जो आर्द्र आपका पर्णपाती वन है उसका शीशम है, तो इसका का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ मैच, तो आपका रहेगा आपका मॉइस्ट ट्रॉपिकल आपकी डिशियस जो आपका फॉरेस्ट है वो आपका है शीशम, तो ए ऑप्शन आपका इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख बाढ़ग्रस्त आपके राज्य हैं, तो बाढ़ग्रस्त जो आपके राज्य हैं इसमें आपको बताना है मेनली। क्वेश्चन नंबर आपका 14 का रहेगा घा, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, घा ऑप्शन आपका सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाई आपका फ्लड प्रोन स्टेट्स, तो आपका ऑप्शन रहेगा इसमें डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का रहेगा आपका डी, असम, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपको पढ़ना है निम्नलिखित से आपका जो आपको रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड आंसर द क्वेश्चन, इसी को पढ़ के आपको आंसर देना होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 15 में पहला आपका है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। आ पूर्व सूचनीय विध्वंसक आपकी अप्राकृतिक आपकी आपदा है, पूर्व सूचनीय विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है, अपूर्व सूचनीय विध्वंसक अप्राकृतिक आपदा है, या फिर अपूर्व सूचनीय विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। इसका ऑप्शन आपका 15 है, तो 15 का आपका रहेगा डी। ठीक है, 15 का आपका है डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, डी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका इसमें विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर इज द अर्थक्वेक। ठीक है, इसमें आपका रहेगा अनप्रेडिक्टेड एंड द डिस्ट्रक्टिव नेचुरल डिजास्टर, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भूकंप की उत्पत्ति का मुख्य कारक क्या है। भूस्खलन, विवर्तनिक, ज्वालामुखी विस्फोट या जमीन का अवतलन। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, 16 का आपका रहेगा खा, विवर्तनिकी। ठीक है, इसका रहेगा खा, विवर्तनिकी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन आपका फैक्टर ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, तो आपका इसमें टेक्टोनिक रहेगा, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र हिमालय चाप के भूकंप सुभेद क्षेत्र में सम्मिलित है। जम्मू कश्मीर व असम, हिमाचल प्रदेश व उड़ीसा, सिक्किम उत्तर प्रदेश या त्रिपुरा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, 17 का आपका रहेगा का, जम्मू कश्मीर एंड असम। ठीक है, क्या है, जम्मू कश्मीर एंड असम आपका है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इंक्लूडेड द वल्नरेबल जोन ऑफ द अर्थक्वेक एंड अलॉन्ग विद द हिमालयन आर्च। जम्मू कश्मीर एंड असम, आपका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, इसको आपको पढ़ना था, इसी में आंसर आपको लगभग मिल जाते हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है उसका है विषुवत वृत्त पे, किसमें, इक्वेटर में। ठीक है, इसका आंसर आपका विषुवत वृत्त आपका है, तो इसका आंसर है इक्वेटर। क्या है आपका, इक्वेटर आपका आंसर रहेगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आपका 40 से 60 डिग्री देशांतर में विषुवत वृत्त के पार क्यों जाती है। क्योंकि ये जो आपका इलाका है ये आपका ITCZ के क्या है, ITCZ के उत्तर की ओर है। ठीक है, इस कारण ऐसा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, शीत ऋतु में ITCZ किस दिशा की ओर खिसक जाता है। तो इसका आंसर आपका है दक्षिण की ओर, मतलब साउदर्न एरिया में। ठीक है, साउदर्न एरिया में। अगला क्वेश्चन आपका है, ये डायग्राम किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। तो पहली बात तो ये क्या है, डायग्राम किस चीज़ का है। ये आपका डायग्राम है जलोढ़ पंख का। ठीक है, जलोढ़ पंख है ये। ठीक है, जलोढ़ पंख आपका है। उसके बाद ये आपका कहाँ पर है आपका ये, तो ये स्थलाकृति आपको है गिरिपथ। कहाँ पर, गिरिपथ आपका मंद ढाल। ठीक है, नैरो जो आपके एरियाज हैं वहाँ पर आपका प्रोन एरियाज में आपको पाए जाते हैं। एंड थर्ड आपका ये स्थलाकृति किस प्रकार की आकृति बनाती है, ये शंकु आकार की। ठीक है, शंकु। ठीक है, तो ये आपकी शंकु आकार की आकृति बनाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, इसमें आपको बताना है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्वेश्चन नंबर आपका 20 जो है उसमें आपको बताना है कि ये वाताग्र प्रणालियाँ स्पष्ट नहीं हैं। ये जो आपकी प्रणालियाँ इसमें स्पष्ट नहीं होती हैं और स्थलों पर पहुंचने से पहले ये नष्ट हो जाती हैं। मतलब जो मेन एरियाज़ हैं, ठीक है, प्लेन एरियाज़ पे पहुंचते पहुंचते ये समाप्त हो जाती है, एंड हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। ये चीज़ें आपको इसमें बतानी है। इसके अलावा केवल ये आपका समुद्र में, केवल ये आपका ओशन में, आपका ये केवल ओशन में ही क्रिएट होती है, मतलब समुद्रों में ही आपकी क्रिएट होती हैं। वायुमंडल के गर्म होने में चालन की प्रक्रिया क्या है। देखो, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है, द लोअर फेज आपका जो हमारे आपका एटमॉस्फेयर है, सबसे पहले वो गर्म होता है। उसके संपर्क में जो भी एयर आती है, मतलब वायु आती है, वो भी गर्म हो जाती है। इस प्रकार से काफ़ी सारा जो हमारा चालन है उसके कारण आपका वायुमंडल गर्म हो जाता है। पॉइंट आपको बताना है। भूमंडलीय ऊष्मन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारणों के प्रमाणित कीजिए। आपको जो बताना है इसमें कि ह्यूमन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। सिंपली आप बता सकते हैं कि इसमें जो मानव एक प्रकार से काफ़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करता है, मतलब पेट्रोलियम का और नेचुरल रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल करता है, उससे आपका बहुत ज़्यादा गंदगी आती है। उसके अलावा जो आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके कारण आपको प्रॉब्लम आती है। ये सारी समस्याएं आपको लिटरली बतानी है कि ये सारी प्रॉब्लम आपकी बनी रहती हैं और इसके कारण और लगातार आपका जो गाड़ियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम यूज़ हो रहा है, इनसे आपका मानवीय जो आपकी चीज़ें। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि लगातार हमारा जो डोमेस्टिक यूज़ है, घरेलू आपकी जो आग जलाई जाती है, उसके कारण भी ऐसा हो जाता है। पॉइंट आप बना के लिख सकते हो। अगला है लघु हिमालय की 3 विशेषताओं को लेख कीजिए। मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर हिमालयंस। लघु हिमालय की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका 22, तो आप बता सकते हैं इनकी ऊंचाई, इनका जो मतलब ऊंचाई होता है, कितना होता है भाई, इनका जो आपका ऊंचाई है वो 1000 से लगभग 2000 आपका मीटर तक आपका पाया जाता है। मतलब 1 से 2 किलोमीटर मान लीजिए, 1000 से आपका 2000 मीटर तक पाया जाता है। ये आपका ब्रिटिश आकर्षक क्षेत्र थे। ये आपके जो इलाके हैं
ब्रिटिश जो आपके थे वो इस इलाके में प्रशासन के क्षेत्र आपके बने रहे, क्योंकि उनका जो एटमॉस्फेयर है हिमालय की तरफ थोड़ा ठंडा ही उनका है, इसलिए वहाँ पे रहा। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण स्थलाकृति बनती है, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण आपके स्थलाकृति बनती है, एक आपके शिवालिक शिवालिक ही रहेगा और इंग्लिश में भी आपका दून ही रहेगा, ठीक है, शिवालिक और दून बनते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप बना सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। सूखे से निपटने के लिए दूरगामी कदमों को उठाना चाहिए, किन्हीं 3 कदमों को आपको उदाहरण देना, विश्लेषण करना है। अ लॉन्ग टर्म आपके मेजर्स मस्ट बी टेकन टू डील विद दी ड्रॉट, ठीक है, किस प्रकार सूखे से बच सकते हैं। तो आप लगातार सूखे से बचने के लिए भूमिगत जो जल है आपका, जो हमारा लैंड का पानी है, नीचे का पानी है, उसको हमें पता लगाना पड़ेगा। और वर्षा जल जो हमारा रेन का पानी है, वर्षा का पानी, उसे संग्रहित करना पड़ेगा, उसे प्रिजर्व करना पड़ेगा। ये तरीके आप इसमें बता सकते हैं लगातार। उसके अलावा जो अच्छा पानी, पीने योग्य पानी है, उसको आपको केवल पीने में यूज़ करना है, घरेलू उपयोग में किसी और चीज़ में नहीं करना। ये पॉइंट आपको बनाना है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। देखो, अगर हमें बाढ़ से बचना है तो बाढ़ से बचने के लिए हमें रिवर्स जो आपकी हैं, नदियां मतलब है रिवर्स, उन पर बांध बनाना पड़ेगा, उनमें हमने बांध बनाना होगा बाढ़ आपकी नदियों पर। दूसरा, हमने वनीकरण करना पड़ेगा। क्या वनीकरण करना पड़ेगा, मतलब वन, आपको लहसदा वन लगाने पड़ेंगे, तब जाके फायदा होगा। उसके अलावा बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ तटबंध, मतलब वहाँ पे हमें दीवारें खड़ी करनी पड़ेगी, ताकि बाढ़ की जो स्थिति है वो और ज़्यादा कंट्रोल की जा सके। अगला क्वेश्चन आपका है 24, विश्व संरक्षण कार्यक्रम जो आपका कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के लिए आपका कोई सुझाव हमें देना है। सिंपली आप बता सकते हैं इसमें कि भाई डिस्क्राइब एनी मेजर्स ऑफ सजेस्ट द वर्ल्ड आपका कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सिंपली आप बता सकते हैं कि संरक्षण के लिए हमें प्रयास, जो संकट उत्पन्न प्रजातियां हैं, संकट उत्पन्न मतलब जो लुप्त हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, उनके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। संरक्षण के लिए प्रजातियों के पालने और आपका पालने के लिए, बढ़ने के लिए हमें विकसित होने के लिए स्थान देना पड़ेगा, उनको समय देना पड़ेगा, उन्हें सुरक्षित रखना पड़ेगा और संरक्षित रखना पड़ेगा। ये पॉइंट आप बना सकते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 25, महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले, मतलब एग्जामिन द फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के जाना, इसको अच्छे से लिख लो। क्वेश्चन देखो कौन सा क्वेश्चन है। सिंपल बता रहा है कि भाई साहब जो महासागर है उसकी लवणता को प्रभावित करने वाले कौन से कारण आपके हैं। आप बता सकते हैं महासागरों की सतह, जो आपका एरियाज है महासागरों की, तो वो प्रभावित करती है। और ध्रुवों से, जब हमारा जो नॉर्थ आपका है, दक्षिण उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ एंड साउथ जो आपके एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वहाँ से जब बर्फ़ पिघलती है तो समुद्र की जो लवणता है उसको वो कम कर देता है। तो ये पॉइंट आपको बताना है लगातार, तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें आता है कि महासागरीय धाराएं क्या हैं और उसकी धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। देखो, महासागरीय धाराएं, महासागरों में उत्पन्न होने वाली धाराओं को महासागरीय धाराएं आपका कहते हैं। इनका सिंपली आप बता सकते हैं कि जो धाराएं आपका सबसे पहले पहुँचती हैं, इनको जो आपका हवाएं होती हैं या वहाँ का दबाव है, प्रेशर लेवल जो होता है, वो उसको प्रभावित बड़ी मात्रा में कर देता है। पॉइंट आपको इसमें बताना था। अगला देखिए क्वेश्चन आपका जो है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 26, संघनन क्या है और ओशांक बनने के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं। संघनन का मतलब ये होता है जो आपका बहुत सारे आपके कण हैं, आपके वो चीज़ें हैं, वो जब एक हो जाएं, ठीक है, बहुत सारे कण जो आपके हैं, धूल कण जो आपके हैं, उन सभी का एकीकरण जो आपका होता है उसे हम संघनन कहते हैं। ओशांक बनने के लिए, ओस बनने के लिए क्या दशाएं सही हैं। तो साफ आपका इसमें आकाश होना चाहिए, तब आपका ओशांक बनता है, साफ आपका आकाश होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इसमें क्वेश्चन आपका पॉइंट होना चाहिए, शांत आपको हवा चाहिए। क्या चाहिए होता है आपको, शांत आपको हवा चाहिए होती है, ठीक है, शांत हवा। उसके अलावा आपको उच्च सापेक्ष आपको आर्द्रता चाहिए होती है, उच्च सापेक्ष आपको आर्द्रता चाहिए होती है। लंबी आपको ठंडी और लंबी रातें, ठीक है, ठंडी और आपको लंबी रातें चाहिए होती हैं। ये पॉइंट आपको बताना है इसमें, ठीक है, ठंडी और लंबी रातें ये आपको चाहिए होती ताकि आप अच्छे से उसांक आपका बन सके। अगला क्वेश्चन आपका है 27, वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के क्या कारण है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग द वर्ल्ड लाइफ, ठीक है। 27 में आप बताइए, जंगलों में लगातार आग लगना, ठीक है, तो जो आपका फायर हो जा रहा है आपके फॉरेस्ट एरियाज में, तो वो पॉइंट है। दूसरा आप बता सकते हैं व्यापारिक महत्व, इसका जो कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है आपका लगभग जंगलों का चीज़ों का, तो वो उस कारण है। पशुओं को मारा जा रहा है, आपके जो प्राणी है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, उनको मारा जा रहा है। उसके अलावा लोग अपने चारे के लिए, मतलब अपने उपयोग के लिए, ईंधन के लिए, लकड़ी के लिए, जो मानव है, ह्यूमन है, वो आपके जंगल को काट रहा है, तो ये भी कारण आपका बनता है। इस कारण उनकी संख्या जो सीमित हो रही है। भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है, और इसको आपको स्पष्ट करना है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करते हैं तो वहीं पर जो टेम्परेचर ठंड के समय अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में लगभग आपको मान के चलिए 20 और 15 तक पहुंच जाता है, सेल्सियस तक 10 सेल्सियस पहुंचता है। साउथ इंडिया में वही आपका 20 या 30 आपका ऑलरेडी बना होता है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान के चूरू की, तो राजस्थान के चूरू में आपको 50 सेल्सियस टेम्परेचर बना रहता है। वहीं पर जम्मू कश्मीर के रीजन में आपको 15 से 20 सेल्सियस आपका टेम्परेचर रहता है इसी गर्मी के समय में। तो ये आपको ऋतु के अनुसार भी अंतर पाया जाता है टेम्परेचर में, आपको ये पॉइंट आपको इसमें बता देना है। भारतीय मानसून की कोई 5 विशेषताएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। मानसून की विशेषता यह है कि भाई अनियमित है आपका, उसके अलावा पश्चिमी जो विक्षोभ है उससे भारत में आपका मानसून आता है। मानसून भारत में 1 जून से आपका शुरू होता है, केरल के तट पे आ जाता है और 30 जुलाई के आसपास तक पूरे भारत में आप पहुँच जाता है। ये सारे पॉइंट आपको इसमें बता देने हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर आपका मैप आया हुआ है भारत राजस्थान की राजधानी क्या है भाई, राजस्थान की राजधानी आपको यहाँ पर लिखनी है जयपुर। मैप तो बहुत इजी होता है, जयपुर आपको लगा देना। राजस्थान सबको पता होगा मैप में कहाँ है। सुंदरवन कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है। प्रायद्वीप पठार में जहाँ 200 सेंटीमीटर आपकी वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर आपका नीचे आपके तमिलनाडु के रीजन में, अगर कर्नाटक के रीजन में लगा दो तो आपका चल जाएगा। अत्यधिक सूखा का क्षेत्र कौन सा है, तो ये महाराष्ट्र के रीजन में आप लगा दो। कावेरी वाला जो है ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के रीजन में है, और मिजोरम जो है मिजो की पहाड़ी में आपका है। नंदा देवी जो हमारा है उत्तराखंड में, ठीक है। ये पॉइंट आपको लगाने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका वर्ल्ड मैप का है। वर्ल्ड मैप वाले में क्वेश्चन क्या आए हुए हैं, इसमें आपको बिना लोकेशन देखे तो मैप नहीं पता चलेगा कि है क्या। देखो लोकेशन क्या है, वर्ल्ड मैप में हमें देखना पड़ेगा लोकेशन क्या है। इंडिया वाले में आपको बता देता हूँ कौन कौन सा कहाँ था। तो मिजोरम वाला जो मिजो वाला बता रहा है वो यहाँ पर है, मिजो वाला, ठीक है, मिजो की। सुंदरवन आपका यहाँ पर है, नंदा देवी आपका यहाँ पर है, ठीक है, उत्तराखंड है तो नंदा देवी यहाँ होगा। जहाँ पे आपको 200 सेंटीमीटर वर्षा तो नीचे लगा देना। कावेरी नदी आपका यहाँ पे, ठीक है, कावेरी यहाँ पर है। राजस्थान की राजधानी यहाँ जयपुर आप लगा दोगे, बहुत ईजी आपका रहेगा। अब देखते हैं वर्ल्ड में क्वेश्चन क्या आपके थे। पहला है कि एक आपका विवर्तनिक प्लेट, ए ऑप्शन देखना पड़ेगा वर्ल्ड मैप में, ए। तो वर्ल्ड मैप में आपका ए कौन सा है, बी, सी और ये रहा ए। ये आपकी जो प्लेट है यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ बोल रहा है तो ये आपका है फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस की आपकी प्लेट यहाँ मानी जाती है, कौन सी है, फिलीपींस की आपकी प्लेट है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है इसमें वर्ल्ड मैप में एक महाद्वीप, बी ऑप्शन कौन सा है आपका। ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी, महाद्वीप कौन सा है, ये आपका बी रहा, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कौन सा है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया आपका महाद्वीप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखिए थर्ड आपका कौन सा है वर्ल्ड मैप में, क्वेश्चन नंबर एक देश, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका कौन सा है, तो ऑप्शन सी हमारा है डी और ये रहा बी, ठीक है। ऑप्शन सी, अगर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, अगर ये ऑप्शन सी है तो ऑप्शन सी के अनुसार ये कनाडा है, ठीक है। ऑप्शन सी अगर ये वाला है तो ऑप्शन सी के अनुसार ये कनाडा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका डी, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ये आपका लेब्राडोर है, ठीक है, लेब्राडोर है, ठीक है। क्वेश्चन डी आपका ऑप्शन डी का लेब्राडोर था। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर आपका है यहाँ पर ई, एक गर्म जलधारा, तो ये है आपका गल्फ स्ट्रीम है, ये आपका गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका एफ, पारिस्थितिक हॉटस्पॉट। एफ का देखिए, एफ का जो लोकेशन आपका रहेगा ये भारत में, ये पश्चिमी घाट है भारत का, ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, पश्चिमी घाट है भारत का, एफ है तो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है इसमें जी, ठीक है, एक पारिस्थितिक हॉटस्पॉट आपका जी, तो ये आपका है घाना, ये घाना का रीजन पड़ जाता है, ठीक है, घाना है ये, ठीक है, घाना का है ये। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये सारे के सारे आपको लोकेशंस बता दिए। बाकी वर्ल्ड मैप में और क्या आ सकता है देख लो ज़रा ध्यान से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका है। कभी कभार मेडागास्कर आ जाता है, यहाँ मेडागास्कर है, यहाँ अगर कोई हॉटस्पॉट पूछ लिया तो इंडोनेशिया का है, ठीक है। राजधानी अगर ये कोई देश है चाइना का कभी कभार पूछ लिया करता है, ये अमेरिका आपका है, ठीक है। यहाँ पर अगर पूछेगा तो ये आपका वेल्डस करके यहाँ नीचे जाके आपका साउथ अफ्रीका में, यहाँ आपका अर्जेंटीना में पम्पास है, प्रेरीज यहाँ पर है, स्टेपीज आपका ये ऊपर का इलाका है, और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर है। तो ये सारे लोकेशंस आपको पता होने चाहिए। बाकी और जो ऑल मैप वर्क है वो सारा बता दिया गया है। राज्यों की राजधानी अगर आप बात करना चाहते हैं तो राज्यों की राजधानी थोड़ा याद करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विशेष करके कुछ के नाम तो पता होने, जैसे एमपी से कौन सा स्टेट छत्तीसगढ़ अलग हुआ है ना, उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। एमपी भोपाल है आपका, यूपी का लखनऊ है, बिहार पटना है आपका, राजस्थान का जयपुर है, ठीक है, आपका गुजरात का गांधीनगर है, तेलंगाना का आपका हैदराबाद है। कुछ के आपको याद करके, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, याद करके जाओगे राज्यों की राजधानी, वो भी एक नंबर में आ सकता है। बाकी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।